मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राष्ट्रीय युवजन उत्सव में मोदी को देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। हुबली में चल रहे 26वें राष्ट्रीय युवजन उत्सव के चलते प्रोग्राम के साथ साथ आने वाले चुनाव प्रचार का भी बिगुल बजाने का इरादा करके सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया है। कर्नाटका हुबली के एयरपोर्ट में पीएम मोदी के काफिले को आते देखकर इनके कार्यकर्ताओं की ओर से रास्ता भर फूलों की बारिश की गई। प्रधानमंत्री पर अब देखना है कि इस प्रोग्राम से बेरोजगारों को रोजगार मिलता है या सिर्फ प्रचार बटोरने के लिए युवाओं को इतनी बड़ी तादाद में बुलाया गया था इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। ठंडी से लोग परेशान। केजीएफ कोलार में अचानक तापमान में गिरावट होने से सुबह के 9 बजे तक भी रास्तों पर धुंधलापन नजर आ रहा है। अचानक मौसम में 15 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से वाहन सवारों को हेडलाइट लगाने के बाद भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में और भी ठंडी बढ़ने की बात मौसम विभाग की ओर से कही जा रही है। गणतंत्र दिवस पर इस बार नहीं दिखेगी कर्नाटक की झांकी। इस बार 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस में कर्नाटका की संस्कृति की धरोहर को झांकी बनाकर प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार अनुमति नहीं दी कर्नाटका की झांकी को। इस पर वाटाल नागराज का कहना है कि क्या राज्य के सीएम बोम्माई और राज्य में रहे बीजेपी के 25 एमपी जिसे आज मोदी बने हैं, इनके पास केंद्र सरकार से सवाल करने की हिम्मत है या नहीं का सवाल उठाया है कन्नड़ा संगठन के नेता वाटाल नागराज ने। क्या करें, बीजेपी सांसद मोदी की अंधी भक्ति में इतने मगन हो गए हैं कि राज्य में क्या चल रहा है इन्हें पता ही नहीं। चाहे राज्य पूरी तरह से लुट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन मोदी के नाम का गुणगान नहीं छोड़ेंगे, कहा वाटाल नागराज ने। आरएसएस को टक्कर देने के लिए आरडीएस संगठन की हुई शुरुआत। राज्य में रहे दलित, ओबीसी और कई बाकी वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली आरएसएस से टक्कर लेने के लिए राज्य के जाने माने पत्रकार, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट अग्नि श्रीधर की ओर से आरडीएस नाम से संगठन शुरू किया गया है। आरडीएस यानी राष्ट्रीय द्राविड़ संघ। द्राविड़ यानी दक्षिणी भारत में रहे राज्यों की जनता को कहा जाता है। स्थानीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के साथ साथ पूरे दक्षिणी भारत के लिए एक आवाज़ बनकर उभरने की बातें कही जा रही हैं। इस संगठन से दक्षिणी भारत का आधे से ज़्यादा हिस्सा आरएसएस के कब्ज़े में है। क्या इस कब्ज़े को आरडीएस छुड़ा पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। हाईटेक रोड पर विशाल गड्ढे से लोग परेशान। बेंगलुरु के रास्ते इतने खराब हो गए हैं कि इनकी सच्चाई अब देश भर की जनता तक पहुंच गई है। जॉनसन मार्केट से शिवाजी नगर को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर 2 फीट गहरा गड्ढा गिरने से इस गड्ढे में गिर के बाइक सवार को चोटें आई हैं, जिसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। अब बीबीएमपी की ओर से उस इलाके में बैरिकेड लगाया गया है। 1-2 जगह हो तो चलेगा, हर जगह बैरिकेड लगाने की ज़रूरत पड़ गई है राजधानी में, जैसे कि कोई लॉकडाउन का नज़ारा होगा। केआरएस पार्टी की ओर से पैदल जाता। दावणगेरे में केआरएस पार्टी की ओर से चुनाव के नज़दीक राज्य स्तर का केआरएस पार्टी की ओर से युवा समावेश किया गया, जहां पर राज्य के कोने कोने से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दावणगेरे शहर के जयदो सर्कल से बड़ी संख्या में जुड़कर पैदल रैली की, जिससे लोगों को पता चल पाया कि कर्नाटका राष्ट्रीय समिति नाम की भी पार्टी मौजूद है राज्य में। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धारवाड़ के जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर चल रही हड़ताल। वाटर बोर्ड में डेली बेसिस पर काम कर रहे स्टाफ को कायम करने और उनकी बाकी तनख्वाह को देने की मांग करते हुए पिछले कई दिनों से हड़ताल की जा रही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के चलते इनकी हड़ताल को
पुलिस की ओर से हटाने की कोशिश की गई, जहां पर स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए पुलिस बसेस में भर भर के ले गई। इस मौके पर गो बैक मोदी के नारे भी लगाए गए प्रदर्शन कांग्रेसियों की ओर से। शराब की दुकान बंद करने की मांग। बीजापुर जिला बसन बागेवाड़ी तालुका के उकुली गांव में रहे शराब की दुकान को हटाने के लिए पूरी गांव की महिलाएं एकजुट होकर विरोध करने लगी। इनका कहना है कि इस बार से कई युवा अपने काम पर जाने की बजाय रोजाना शराब पी कर दुनिया से ही चले जा रहे हैं और इसी रास्ते से कई स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स और कॉलेजेस जाते हैं। इन शराबियों से डर के घरों से बाहर नहीं आ पाते लोग। इस शराब की दुकान को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की गई इन महिलाओं की ओर से, जबकि जिला भर में तो शराब की दुकानें तो कई सियासी नेताओं के ही मौजूद हैं। रात में विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स ने की हड़ताल। गुलबर्गा जिला आनंद में रहे केंद्रीय विद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के निवास के बाहर हड़ताल में लग गए छात्र। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय में रहे सुरक्षा कर्मी की ओर से परेशान किया जा रहा है। इंसाफ की मांग करते हुए हड़ताल में लग गए स्टूडेंट्स। कितने अच्छे और सच्चे दिन आ गए हैं देश में कि हर समस्या को लेकर हड़तालें और आंदोलन करने पढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जनता को, तब भी जाकर इनकी समस्या हल नहीं हो पाती। इससे देश के अच्छे दिन कहे या बुरे कह रहे हैं छात्र। सरकारी स्कूल के खाने में प्लास्टिक के चावल। कोडगू जिला मडिकेरे शहर में रहे सरकारी हाई स्कूल में बच्चों को दोपहर में दिए जाने वाले चावल में प्लास्टिक के चावल मिले हैं। इन चावलों को रोजाना शिक्षा लेने वाले गरीब स्टूडेंट्स खाते हैं, जिसमें कोई अमीर का बेटा नहीं होता। हर बार सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्टल्स और सरकारी दफ्तरों में इतनी लापरवाही बरतते हैं यहाँ के स्टाफ, जैसे इनसे मुफ्त में काम करवाया जा रहा है। सरकार की ओर से सभी विभाग वालों को सरकार हजारों की तनख्वाह देती है जनता के टैक्स से, जबकि कई बेरोजगार युवा आज भी ऐसी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। लेकिन सरकारी अधिकारी सरकारी तनख्वाह लेकर भी सही काम नहीं करते। जब सरकार चलाने वाले ही सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो सरकारी अधिकारी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे, कह रहे हैं समाज चिंतक। डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की गई जान। बेंगलुरु नेलमंगला के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल संदीप नामी युवक को सिर्फ बुखार बदन दर्द के चलते 2 दिन पहले हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, तो आज डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते भविष्य में देश का नाम रोशन करने वाले युवक दुनिया छोड़कर चले जाने का आरोप इनके रिश्तेदार लगा रहे हैं। आज के ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि बिजनेस करके पैसे कमाने के लिए बने हैं। ज़्यादातर लोग जब भी मल्टी स्पेशलिटी जैसे हाईफाई हॉस्पिटल में छोटी सी बीमारी को लेकर जाते हैं, उसके बाद पैसा और जान दोनों वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कह रहे हैं मृतक के परिवार। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में दिखी बड़ी लापरवाही। आज हुबली में राष्ट्रीय युवा जन उत्सव का चालन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते समय अचानक इनकी सुरक्षा कर्मियों को हटाकर एक युवक इन्हें फूलों की माला पहनाने के लिए भागा आया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस युवक से फूलों की माला ले ली। इसके बाद पुलिस ने इस युवक की गिरफ्तारी की है। इस पर इनकी सुरक्षा को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है राज्य की पुलिस विभाग पर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।